नमस्कार। स्टोरी ऑफ दुर्वा में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रभु श्री रामचंद्र के वनवास मार्ग के बारे में। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए थे। अयोध्या से विदा होकर आर्य समुद्र के साथ प्रभु श्री राम तमसा नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ पर एक रात गुजारी। अगले दिन सुबह निषाद राज गुहा की नगरी श्रृंगारपुर वन में रुके। अगले दिन केवट की नाव में बैठकर गंगा नदी को पार करके एक क्रोय गांव में पहुंचे। उसके बाद प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का सुंदरता देखते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज मुनि के आश्रम से यमुना पार के चित्रकूट के लिए निकल गए। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि से भेंट की। उसके बाद गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत और अयोध्या के राज परिवार और गुरुजन से मिलन भी हुआ था। यहीं से प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन के लिए प्रस्थान किए। यहाँ आकर पहले प्रभु श्री राम ने ऋषि अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में भेंट की। यहाँ पे सीता माता को कभी मैल न होने वाली दिव्य साड़ी मिला था। दंडकारण्य वन में प्रभु श्री राम घूम घूम कर कई सारे राक्षसों का अंत किया था। इस प्रकार से दंडकारण्य में रहते हुए प्रभु श्री राम को लगभग 12 वर्ष हो गए। कुछ दिन बाद प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि से मिले। अगस्त्य जी से उन्हें युद्ध के लिए उचित दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। उसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। यहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान काटा था और प्रभु श्री राम ने खरदूषण का वध भी किया था। यहीं से सीता माता को रावण अपहरण करके ले गया था और यहाँ पर जटायु से भी प्रभु श्री राम का भेंट हुई थी। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे, जहाँ सब ऋषि भी मिले थे। वहां से किष्किंधा के राजा बलि के छोटे भाई सुग्रीव का पता चला। उसके बाद प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहाँ पर हनुमान सुग्रीव आदि से मिले। माता सीता की खोज हो जाने पर धनुषकोटि पहुंचे। यहाँ पर रामेश्वरम की स्थापना की। नल और नील के सहायता से राम सेतु का निर्माण किया और लंका पहुंचे। 84 दिनों के युद्ध के बाद प्रभु श्री राम की विजय हुई। उसके बाद माता सीता को लेके अयोध्या वापस आ गए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।